भारत ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के पहले डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में DRDO के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। हालिया परीक्षणों में ग्राउंड वैलिडेशन और शेड्यूल और ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही प्रोजेक्ट अब अगले चरण में इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट की ओर बढ़ रहा है, जो इसी साल में होने की उम्मीद है। अब आखिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट कुशा। आपको बता दें, प्रोजेक्ट कुशा, जिसे आधारिक तौर पर एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी ERADS कहा जाता है, भारत का स्वदेशी लंबी एयर दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस के एडवांस सिस्टम S-400 और S-500 के समक्ष विकसित किया गया है। करीब 21,700 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य ठिकानों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करना है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी लेयर डिफेंस क्षमता है। इसमें 3 प्रकार की इंटरसेप्ट मिसाइलें शामिल होंगी। पहला M1 मिसाइल, दूसरा M2 मिसाइल और तीसरा M3 मिसाइल। M1 मिसाइल 150 किलोमीटर तक की रेंज फाइटर जेट और प्रिसीजन हथियारों को इंटरसेप्ट करने के लिए माना जाता है। दूसरा M2 मिसाइल 250 किलोमीटर तक की रेंज AESA तकनीक के साथ उच्च सटीकता के लिए माना जाता है। वहीं M3 मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज प्लस बड़े और हाई वैल्यू टारगेट जैसे अवैक्स और बैलिस्टिक मिसाइल को मारने में सक्षम है। ये तीनों लेयर मिलकर एक मजबूत रक्षा जाल तैयार करेंगे, जिससे दुश्मन के हवाई हमलों को कई स्तरों पर रोका जा सकेगा। अब क्यों खास है ये सिस्टम? ये सिस्टम स्टिल्थ फाइटर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। इसकी मदद से भारतीय वायुसेना दुश्मन के हवाई गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर सकती है। बात करें अगर इसके तैनाती की टाइमलाइन की, तो साल 2026 में फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत हुई है। साल 2028 तक शुरुआती ऑपरेशनल तैनाती की जाएगी और साल 2030 तक पूर्ण तैनाती का लक्ष्य है। भारतीय वायुसेना पहले से ही इस प्रोजेक्ट के लिए कई स्क्वाड्रन की आवश्यकता को मंजूरी दे चुकी है, जो इस सिस्टम पर उसके भरोसे को दर्शाता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।